चलिए एक बार फिर से आपका एजुकेशन पर स्वागत है। आप आज हम देखेंगे अभी तक जो पढ़े पिछले क्लास में पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े उसमें पढ़े थे क्या चीज़, इरेशनल नंबर का इक्विवेलेंस पढ़ लिए हैं। इरेशनल नंबर का ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑफ रियल नंबर का पढ़ लिए, लाइन पर कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं रियल नंबर को, और दो संख्याओं के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं या कैसे निकालते हैं, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े अभी तक पढ़े। ठीक है, अब हम आज कुछ छोटा सा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। इसका नाम है डेसिमल में। जैसे डेसिमल में होता क्या है कि रेखरी कभी नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि उसका जो है एक अंत होगा, उस पॉइंट डेसिमल के बाद उसका जो डिजिट होगा वो समाप्त हो जाएगा, वो ये आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब कि एक आगे जाने के बाद उसका डेसिमल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में उसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं, सॉरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एवरी फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड और डेसिमल, मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है या उसको बदल सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को, कोई भी p by q के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन है तो उसको हम ये फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं किसमें, डेसिमल फॉर्म में। उसके बाद इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p by q टर्मिनेट्स, तब कहेंगे डेट इज कम्स एंड इन, उसका एक समाप्त बिंदु आएगा, समाप्त आएगा। ठीक है, देन तब हम उसको कहेंगे डेसिमल सो इज ऑब्टेन इज कॉल्ड, जो डेसिमल प्राप्त होगा, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, जो डेसिमल प्राप्त होगा उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि किसी भी फ्रैक्शन को p by q फ्रैक्शन को हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। किससे चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में, इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डेसिमल जो है तब टर्मिनेटिंग कहते हैं किसी डेसिमल को जब उसका कम्स जो आएगा, आने वाले जो आएगा वो इंड होगा, समाप्त हो जाएगा। तो दैट इज an end, then the decimal so obtained is called terminating decimal, तब उसको डेसिमल एग्जैक्ट। ऐसे एग्जांपल के देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ 1/4 है। अब 1/4 करने का मतलब होगा कि 4 जो है 1 से डिवाइड, 1 जो है 4 को डिवाइड करना है। करने का मतलब हो गया कि 1/4, यही ना, नहीं सॉरी, 4 से डिवाइड करें किसमें, 1 से। और पॉइंट वाला जो ये जो होता है डिवाइड को जानते ही हैं। अगर इसमें 1 नहीं लगता है तो क्या करेंगे, 0 देंगे। ठीक है, फिर भी नहीं लगा तो अब क्या देंगे, पॉइंट देंगे। पॉइंट के बाद फिर एक 0 देंगे। अब क्या है, 4 2 जाए, अब तो लग जाएगा ना, 4 2 जाए 8, 4 से ज़्यादा हो गया तो लगेगा ही। 4 2 जाए 8, क्या आएगा, 2। अब 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट से अटैक, फिर 0 देंगे तो 4 5 जा 20, कट गया, मतलब कि अब ये समाप्त हो गया। इसके बाद यही हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ तक ही सीमित हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग सीमित हो गया, इससे आगे फिर नहीं बढ़ेगा, अगला डेसिमल पॉइंट नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी पर पॉइंट ये खत्म हो गया, ये 12.5 पर समाप्त हो चुका है। इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मतलब कि 1/4 एक फ्रैक्शन हुआ, फिर ये फ्रैक्शन हुआ और इसको चेंज किया डेसिमल में, तो 2.5 डेसिमल आया, और ये डेसिमल जो आया वो 2.5 तक ही सीमित है, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं 5 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा मेरा 0.625, इसके बाद फिर नहीं जाएगा, ये समाप्त हो गया, ये इतना ही तक रह जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, वहीं तक सीमित होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 13/5, 13/5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, लास्ट 2.66 के बाद कोई डिजिट, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आएगा, 2.6 ही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.6 के बाद आगे इंड कर देगा डेसिमल, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद है 27/5, 27/5
कोई तो 27/5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा 5.4। 4 के बाद कोई डेसिमल आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि एवरी फ्रैक्शन p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म, और क्या होगा कि एक्सप्रेशन p/q comes to in an end the decimal so obtained is called a terminating decimal। तो अभी हमें हमने बात किया टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखते हैं तो सारे के सारे जब एग्जांपल को देखते हैं तो एक चीज हमको ये चीज देखते हैं, क्या ये देखते हैं कि रिमार्क्स देखते हैं, एक नोट पॉइंट देखेंगे कि जिसमें अ फ्रैक्शन p/q टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ q are 2 and 5 only। कहने का मतलब हुआ कि अभी जितने भी हम एग्जांपल देखे हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये क्या, इसका जो q होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर जो होगा इसका q, वो उसका प्राइम फैक्टर होगा, सिर्फ वो क्या होगा 2 and 5। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 या 5 आ गया समझ लेंगे क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, किसी के डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर करने का मतलब 2 and 5 के गुणन में रहेगा, गुणक के रूप में रहेगा उसका फैक्टर। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ये एग्जांपल को देखते हैं 1/4 को देखते हैं अगर, तो 1/4 में क्या है कि इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 and 2 है तो 2 and 2 है, इसका मतलब कि 2 प्राइम फैक्टर है इसका। जरूरी नहीं है कि 2 और 2 ही हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है इसके नीचे, लेकिन कम से कम एक 2 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, एक 2 या एक 5 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। उसके बाद क्या देखें तो इसे डिवाइड करते तो 2 5 इतना आया। फिर 1.5 को देखें तो स्पेशल इसमें 5 into 1 प्राइम देख रहे हैं हम ना, 5 into 1 देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका इंड डेसिमल होगा। उसके बाद देखते हैं 7/20। 7/20 को अगर हम देखते हैं तो 7/20 जो होगा वो क्या होगा, इसमें भी प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 and 4 होगा। मतलब क्या इसमें 5 भी है और 2 भी है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 5 होना चाहिए या सिर्फ 2 और चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए या दोनों में से दोनों ही होना चाहिए, फिर भी क्या होगा प्राइम फैक्टर होगा। और 2 और 5 के सिवाय अगर कोई प्राइम फैक्टर है, अगर किसी के नीचे अगर मान के लिख देते हैं 3/9 लिख देते हैं और 3/9 लिखते हैं अगर, तो ये टर्मिनेटिंग होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 into 3 ही तोड़ सकते हैं ना। इससे 2 और 5 में से किसी भी कोई भी 1 है, एक है नहीं है, नहीं 2 ही है ना 5 ही है, इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये कोई चीज और होगा। ठीक है, ये कोई चीज और होगा। जब इसको अगर मान हम डिवाइड करके ही देख लेते हैं अगर, तो क्या होगा 1/3 होगा, और 1/3 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे 1 में तो क्या होगा, इससे भाग देंगे 0 आएगा, 0 3 3 जा 9 क्या आएगा, फिर 1 फिर 3 जा 9, फिर ये बनेगा 3 3 का चलते रहेगा। तो ये एक नया नंबर आया, और इससे पहले क्या होता था इसमें इंड पॉइंट नहीं है, ये बढ़ते चला जाएगा इंड 3, जहां तक वो 3 बढ़ते चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या आ गया 2.5 इसका जो है लास्ट पॉइंट हो गया, इसका 2 जो हो गया ये लास्ट डेसिमल पॉइंट या डेसिमल कह सकते हैं इसको, 5 इसमें लास्ट डेसिमल हो गया। तो सारे के सारे नीचे क्या है 2 and 5 5 and 2 4 सब में किसी सब में क्या है 5 या 2 का प्राइम फैक्टर है, 5 या 2 का प्राइम फैक्टर है, इसीलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में 2 और 5 प्राइम फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ देखें 3/1/3 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 का रिपीटेशन हो रहा है या 3 बार बार आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा है, बार बार 3 आ रहा है, इसीलिए इसमें ये चीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है। तो ये जो नया नंबर निकला इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये 0.33 कौन सा नंबर है, क्या है ये। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। इससे पहले जो नंबर पढ़े थे देखे थे क्या, एक वो एग्जाम्पल देखे जिसमें आया था 1.3 इसका एक जो एग्जाम्पल था 1/3, तो इसमें क्या देखे थे कि सारे के सारे नंबर 0.3333 आता था, तो वो एक टर्मिनेटिंग नहीं था।
टर्मिनेटिंग में क्या होता था कि किसी भी पॉइंट डेसिमल के बाद जो डिजिट होता था वो एक क्या होता था, एक इंडलेस डिजिट आता था, मतलब कि खत्म समाप्त होता, लास्ट डिजिट था वो। लेकिन इसमें ऐसा हुआ ये रिपीटिंग और रेकरिंग नंबर में ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसी को एक दूसरा नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं, एक दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि इसको रिपीटिंग और रेकरिंग और डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, इससे नाम से साफ पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन का मतलब कि नहीं और टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि रिपीटेशन उसका होगा, मतलब कि टर्मिनेट मतलब इंग्लिश डेसिमल उसका नहीं होगा, ठीक है, उसका इंग्लिश डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या चीज होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखते क्या है कि अ डेसिमल इन व्हिच डिजिट, व्हिच अ डिजिट मतलब कि एक डेसिमल व्हिच अ डिजिट, या उसका कुछ सेट होगा, डिजिट का कुछ सेट होगा, रिपीट्स पीरियोडिकली मतलब कि एक आवर्त के बाद, मतलब कि झूला देखते हैं ना, यहाँ से इस स्थिति जाने के बाद दूसरे स्थिति तक आता है, तो उस तरह से क्या होगा, उसका रिपीटेशन होगा, ठीक है, सेट डिजिट का या सेट ऑफ डिजिट का। उसके बाद रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड द रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल, इसी को रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। रेकरिंग को हम रिटन एज बार से लिखते हैं, बार से लिखते हैं, और बार का जो साइन होता है वो होता है ये इस टाइप का साइन होता है, सीधा लाइन एक साइन होता है बार का, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि डिजिट ऑफ सेट ऑफ डिजिट क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई सेट डिजिट का है 2 3 4 5, अब ये इसका रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया कि इसके बाद मतलब 5 के बाद फिर क्या होगा 2 3 4 5, फिर क्या होगा 5 के बाद 2 3 4 5, मतलब कि सेट ऑफ डिजिट का रिपीटेशन ये हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं सेट ऑफ डिजिट, ठीक है। उसका आप रिपीटेशन होना वो कहलाता है सेट ऑफ डिजिट का रिपीटेशन, ठीक है। और रेकरिंग को किसी से डिनोट करते हैं, बार से करते हैं, बार का साइन ये होता है। उसके बाद एक चीज देखते हैं, एग्जांपल बनाते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं 2/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.6666 ये क्या होता है, आगे की तरफ चला जाएगा, 0.66 का रिपीटेशन होगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ रिपीटेशन नहीं हो, ये बंद हो जाए, मतलब कि 3 ही होना चाहिए, 3 6 ही आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होके क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कब, जब ये इसका अंक 6 तक ही सिमट जाए, ये 1 2 3 6 तक ही सिमट जाए, तब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके आगे भी 6 जाएगा, 6 जाएगा। अब एक चीज और देखें कि 2/3 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग पहचाने का नियम क्या था कि उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का प्राइम फैक्टर, लेकिन इसमें है नहीं है, इसमें 1 और 3 का फैक्टर है, और इसको करेंगे ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, 1 और 3, 1 into 3 कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर इसमें देखते हैं 1/3 है, इसको डिवाइड करेंगे, अब इसमें देखें तो 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यही पीरियोडिकली रिपीटेशन बोलते हैं, 6 के बाद 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 6 क्या हो रहा है, रिपीटेशन होते जा रहा है। इसीलिए 6 पर हम रेकरिंग का साइन डाल सकते हैं, मतलब 6 पर पॉइंट के बाद जो डिजिट है 6 ही पर 6 ही रिपीटेशन कर रहा है, जो रिपीट करेगा उस पर बार हम डाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट लिखने के लिए इससे साइन का प्रयोग करते हैं बार का, ठीक है। अब रजिस्टर देखते हैं 1/3 को, अगर देखते हैं 1/3 को देखते हैं तो 0.3333, तो 3 का रिपीटेशन है, यहाँ 3 का पीरियड चल रहा है, तो क्या होगा 3 पर क्या कर सकते हैं, 3 पर हम बार रेकरिंग का साइन दे देते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो क्या 3/11 है, तो 11 का कोई फैक्टर है, 2 और 5 में से किसी का है, 2 से या 5 से 11 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब कि ये नॉन क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया मतलब क्या, इसका रिपीटेशन देखिए 2 7 2 7 2 7, मतलब क्या 2 7 से 2 7 2 7 2 7 का क्या है, एक पीरियड रिपीटेशन है, इसका रिपीटेशन है, मतलब क्या हो गया, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, बार के साइन में लिखेंगे, तो क्या होगा, रेकरिंग के साइन में लिखेंगे तो क्या होगा 0.27 लिख देंगे।
उसके बाद 5/7 है, इसके बाद देखें तो क्या आएगा 142,857, यहाँ तक एक सेट ऑफ डिजिट हो गया। फिर देखते हैं 142,85857, यहाँ तक इस तरह से डॉट डॉट का आने का मतलब कि ये आगे की तरफ इस क्रम में सेट ऑफ डिजिट के रूप में ही आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब जो बार का साइन देंगे हम लोग वो क्या देंगे 2 पर क्या देंगे बार साइन किसका पड़ेगा, क्योंकि सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है इसीलिए सेट ऑफ डिजिट पर क्या होगा बार का साइन होगा। सेट ऑफ डिजिट क्या है 142,857, 142,857 पर हम लोग बार का साइन देंगे। ठीक है, तो ये था मेरा रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, या इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि इसमें क्या होगा कि कोई भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट के क्या होगा कि पीरियड की तरह, मतलब कि एक घड़ी के पेंडुलम घड़ी की तरह क्या होगा एक निश्चित रूप से क्या करेगा रिपीट करते चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल को भी देखें। इसके बाद एक चीज को हम चर्चा कर लेते हैं। एक चीज चर्चा क्या करते हैं कि ये कहता है लेंथ ऑफ रिपीटिंग लेंथ ऑफ क्या होगा लेंथ ऑफ पीरियड रिपीट, लेंथ ऑफ पीरियड रिपीटेड रेकरिंग नंबर, लेंथ ऑफ रिपीट इसको इतना ही लिख सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए कोई रेकरिंग ये नंबर है, ऐसे मान लिया 3.1432, फिर यहाँ 1432, 1432 इतना लिखते हैं। इसमें देख क्या रहे हैं कि पीरियड रिपीट कितना देर तक हो रहा है 1432 कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं हम 3.1432 और इस पर बार में। ठीक है, तो इसका जो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा क्या होगा कि 1 2 3 4, मतलब कि इसका 4 जो होगा, मतलब कि 4 नंबर जो होगा इसका क्या होगा 1 2 3 4, ये 4 नहीं पूरे हाउ मेनी नंबर्स इन द रिपीटेशन फॉर्म, मतलब कि रिपीट फॉर्म में कितने सारे नंबर है, नंबर की संख्या क्या है वो है 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर है, यही 4 जो कहलाया वो लेंथ ऑफ पीरियड कहलाया। ठीक है, उसके बाद कोई एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर लिखा गया 2.333 डॉट डॉट डॉट, या इसको लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं। तो इसका रिपीटेशन लेंथ जो होगा वो होगा 1, क्यों, क्योंकि 3 1 टाइम ही रिपीट कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता 0.1331, इसका मतलब रिपीटेशन पॉइंट लिख सकते हैं 0.31 पर बार दे सकते हैं, तो इसका रिपीटेशन लेंथ क्या होगा 2। ठीक है, क्योंकि 1 2 डिजिट ही है इसीलिए इसका रिपीटेशन। ठीक है, तो ये था आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल डेसिमल फॉर्म। अब हम देखते हैं कि इससे रेशनल नंबर में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका कुछ क्लू निकलेगा रेशनल नंबर में, उस रेशनल नंबर के बारे में क्या चर्चा कर रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके बारे में कुछ रिमार्क्स को देखते हैं, नोट्स लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, कौन सा रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को जोड़ के देखते हैं। उसमें देखते हैं क्या होता है कि एवरी रेशनल नंबर, मतलब कि जितने भी सारे रेशनल नंबर होंगे उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको दिखा सकते हैं किसमें, आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ रिपीटिंग डेसिमल। कहने का मतलब हो गया कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग में भी ला सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दिखा सकते हैं, या रिपीटिंग में भी दिखा सकते हैं, या रिपीटिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दिखा सकते हैं। ओके, दूसरा चीज, अब जितने भी, अब ये तो सीधा हम देख ली कि रेशनल नंबर होगा तो वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग में भी लिख सकते हैं उसको और नॉन टर्मिनेटिंग में भी देख सकते हैं। करें रिपीटिंग और डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या करें रेकरिंग डेसिमल या उसको
एक से क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल किसी भी रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, ठीक है। दूसरी चीज कि इवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, इवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो सारे के सारे डेसिमल रेशनल नंबर होगा। ये दूसरा रूल। थर्ड रूल, इवरी रिपीटिंग डेसिमल मतलब कि जितने भी रिपीटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तीनों में से तो एक ही नाम है, लेकिन इवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर मतलब कि जितने भी, अब बात तो एक ही है, इसी पॉइंट में अगर लिखना चाहते तो मेरा हो जाता, लेकिन इसको थोड़ा सा लिख दिए, बस इसी बात को उलट के लिख दिया है। क्या चीज कि इसमें लिखा कि जितने रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब सोच के देखो कि जितने भी आम पका हुआ है वो पका हुआ है, अब जो पका हुआ आम है पका हुआ है, तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे। उसके बाद उसी का उल्टा देखते हैं कि अब प्रत्येक टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल जो होगा वो सारे के सारे क्या होगा, डेसिमल रेशनल नंबर होगा। उसके बाद देखते हैं कि एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब सारे के सारे रिपीटिंग रेशनल डेसिमल जो होगा वो सब रेशनल नंबर। तो ये 3 पॉइंट ये रेशनल नंबर से हमको देखें। अब इसमें हम आगे की वीडियो में देखेंगे, वो है आपका इस पे बना हुआ कुछ क्वेश्चन, मतलब कि कैसे टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। इस चीज को हम आगे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे उसका इसको, ठीक है। थैंक यू।